हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा कही सुनी जाने वाली बातों पे कि मदर जो खाती पीती है उसका असर जो है वो बच्चे के ऊपर पड़ता है। तो क्या ये बात सही है या गलत है, इसके पीछे बात की जाए तो कई बार ऐसा टेस्ट करके भी देखा गया है कि जो मदर का मिल्क है वो जो मदर ने खाया है उसका टेस्ट उस मदर के मिल्क में होता है। तो इट मीन्स आप जो भी खाती पीती हैं उसको आपका बेबी जो है वो आपका मिल्क जब शक करता है तो वो उसके पास भी जाता है। तो जी हाँ, इसका प्रभाव पड़ता है आपके बच्चे के ऊपर। तो अगर कहा जाए, लेकिन इसको आप ट्रैक कैसे कर सकती हैं। जैसे आप कोई भी चीज खा रही हैं जो ऐसी है जो नुकसान कर सकती है, चाहे वो मूंगफली है या फिर आप एग खा रहे हो। कई बार कुछ मदर्स को मिल्क से एलर्जी होती है या फिर फिश है, कुछ इस तरीके की चीज जो एलर्जी लायक हो या फिर जिनसे आपको प्रॉब्लम है। जैसे कुछ लोगों को उड़द की दाल से प्रॉब्लम होती है, कुछ लोगों को मैंगो से, जैसे मेरे साथ मैंगो था। तो जिसको जिस चीज से प्रॉब्लम है अब वो चीज आप कोशिश कीजिए कि अवॉइड कर दीजिए। अगर आपको पहले से पता है कि मुझे इस चीज से प्रॉब्लम है, अगर आप इसका टेस्ट करना चाहते हैं, आपको लगता है कि नहीं मैं देख लूं, तो आप एक बार खा करके फीड करवा लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि आपका बेबी थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हो रहा है, वो रो रहा है या फिर अनईजी सा फील कर रहा है, तो आप पहले उस चीज को 2 हफ्ते तक छोड़ करके देखिए। 1 से 2 हफ्ते तक उस चीज को बिल्कुल भी मत खाइए। अगर आपको लग रहा है कि बेबी अब बिल्कुल भी नॉर्मल है, कोई भी इस तरह की चीज नहीं आपको देखने के लिए मिल रही है, इरिटेटिंग नहीं हो रहा है, तो फिर आप समझ सकती हैं कि वो चीज आपको और आपके बेबी को नुकसान कर रही है। तो कम से कम जब तक आप बेबी को फीड करा रही हैं, या फिर कम से कम 6 महीने, 6 से 7 महीने तो आपको वो चीज बंद करनी पड़ेगी। क्योंकि 6 महीने तक, 6 से 7 में, स्पेशली 6 महीने तक जो आपका बच्चा है वो टोटली, अगर आपको फीडिंग सप्लाई हो रही है तो बच्चा उसी पे डिपेंड होता है। तो मदर के ऊपर ही बच्चा टोटली डिपेंड है। इसीलिए तब तक के लिए आपको बंद करना है। उसके बाद जब आप बच्चे को कुछ सॉलिड्स देना, सेमी सॉलिड्स देना स्टार्ट करती हैं, तो भले आप फिर उन चीजों को ले सकती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये जरूरी नहीं है कि जो चीज आपको नहीं पसंद है वो बच्चे को भी नहीं पसंद हो, जो चीज आपको नुकसान कर रही है वो बच्चे को भी नुकसान करे। लेकिन हाँ, कुछ चीजें ऐसी हैं जो मदर लेती है और उसकी वजह से बच्चे परेशान हो सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है, हर मदर के लिए अलग, हर बेबी के लिए अलग होता है। इसके लिए एक ही तरीका है जो मैंने बताया है कि आप खुद अपने बच्चे को देखकर ही समझ सकते हैं कि आपके बेबी को कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या। जैसे कि मैं मैंगो जब लेती थी, हालांकि ज्यादा नहीं, लेकिन अगर मैं फीड करा रही हूँ उस टाइम पे अगर मैंने मैंगो लिया है तो उससे मैं देखती थी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, मैं बिल्कुल सही हूँ, लेकिन मेरी बेबी का जो मोशन है वो लूज हो जाता था, तो थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट उसे महसूस होता था। तो इसीलिए जब तक मैंने उसे फीड कराया है तब तक मैंने मैंगो नहीं लिए हैं। तो इसी तरह आप भी चेक कर सकते हो सकता है वो चीज आपको प्रॉब्लम ना क्रिएट कर रही हो। जैसे कि राजमा हो गया, उड़द की दाल हो गई, दूध हो गया, कई बार मूंगफली होता है, इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। काफी बार स्पाइसेस होते हैं, वो हमें तो नुकसान नहीं करते, हमें परेशान नहीं करते, लेकिन वो बच्चे को प्रॉब्लम कर सकते हैं। बच्चा उससे इरिटेटेड हो सकता है, उसको कॉलिक की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस वजह से आपने इस बात को बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है, थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है। कई बार जब बच्चा रो रहा होता है तो हमारा ध्यान इस तरफ नहीं जाता है कि हमने क्या खाया है, उस पर ऑब्जर्व करने के बजाय मैक्सिमम टाइम हम यही सोचने लगते हैं कि कहीं बच्चा भूखा तो नहीं है, उसको इधर उधर घुमा दिया। आप ये करने के बाद भी देखिए, जब बच्चा कंफर्टेबल जोन में नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि बेबी को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। आप अगेन एंड अगेन फीड कराते जाओगे, वही मिल्क जो आपने खाना खाया है, आप कुछ टाइम तक तो वही चीज अंदर आएगी उस मिल्क में। तो इसीलिए अगर आप चाहो तो कुछ देर के लिए डिसकंटिन्यू कर सकते हो, एक आध जो फीड है उसको फॉर्मूला फीड दे सकते हो, ताकि वो थोड़ा सा इजी हो जाए। उसके बाद फिर तब तक आप आराम से अपना अदर चीजें लीजिए। लेकिन हाँ, अगर प्रॉब्लम हो रही है तो कुछ टाइम के लिए आपको छोड़ना ही पड़ेगा, यही है। तो कहने का मतलब ये है कि जो मैंने टॉपिक स्टार्ट किया था कि क्या मदर जो चीज खाती है वो बेबी को भी इफेक्ट करती है, तो जी हाँ, वो बेबी को भी इफेक्ट करती है। इसके लिए आपको अपने बेबी के लिए थोड़ा सा सैक्रिफाइस तो करना ही होगा। खैर, मदर्स हैं तो मदर्स का तो काम ही है बच्चों के लिए बहुत सारी चीजें छोड़नी पड़ती है, बहुत सारी चीजें अपनानी पड़ती हैं। ओवरऑल ये जर्नी बहुत ही प्यारी होती है ना। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, जरूर शेयर कीजिएगा। क्या आप भी इस चीज से रिलेट करते हैं तो भी मेरे साथ शेयर कीजिएगा। एंड हाँ, आप लोग भी मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में अपने जो सुझाव है वो दे सकते हैं, या फिर आप मुझे बता सकते हैं कि किस टॉपिक पे आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं। जिन लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की है ऑलरेडी मैं उस पर वर्क कर रही हूं। मैं बहुत ही जल्दी उन सारे टॉपिक्स पे वीडियो लेकर आने वाली हूं। एंड हाँ, मेरी एक मतलब कह लीजिए फैमिली मेंबर हैं, वो काफ़ी कनेक्टेड रहती हैं, वो काफ़ी क्वेश्चंस वगैरह पूछती हैं। उनका क्वेश्चन है, मुझे याद है कि उन्होंने पूछा है कि च्यवनप्राश ले सकते हैं या नहीं, इस तरह के उनके क्वेश्चन है। तो उस पर भी मैं वीडियो लेकर आने वाली हूँ कि आप ले सकते हैं या नहीं, और ले सकते हैं तो कितना ले सकते हैं, कितना सेफेस्ट अमाउंट है। तो पूरा डिटेल में बात करूंगी। आप लोग भी मुझे अपने टॉपिक्स बता सकते हैं। तो एंड वेट गेन वाला भी मैं लेकर आने वाली हूँ, बिल्कुल परेशान मत होइएगा।
अगले वीडियो में मिलूंगी किसी और अगले इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिएगा। नमस्कार।